वेलकम टू एंजेलिक वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज का वीडियो भी एंजल नंबर 1111 पर ही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी और तब आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई देता है, तो इसका क्या मतलब है, यही जानना चाहते हैं ना आप। सबसे पहले तो यह जानिए कि जब आप 1111 अधिकता देख रहे होते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है, तो इसी के इंडिकेशन के तौर पर आपको 1111 नंबर बार बार दिखाई देने लग जाता है। इस इंडिकेशन को आप एक एग्जाम्पल के तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज़ आपके वाटर टैंक में पानी भर रहा है, क्योंकि आपने मोटर चलाई है और अलार्म बेल भी ऑन है। तो जैसे ही टंकी भर जाएगी, अलार्म बेल भी आपको इंडिकेशन देगा आपकी टंकी भर गई है, कृपया पानी की मोटर बंद कर दीजिए। फिर आप इस इंडिकेशन को जानकर पानी की मोटर को बंद कर देंगे। जिस तरीके से टंकी में पानी भर जाने का इंडिकेशन अलार्म बेल ने दिया, उसी तरह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने का सिग्नल एंजल नंबर 1111 ने अपने आप को शो करा के दिया। In my just previous video, I have told you about spiritual growth already, but in this video, I will talk about those kind of persons who are in twin flame journey, और अगर उन्हें एंजल नंबर 1111 दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि वे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो उन्हें भी 1111 बार बार दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से यह कंफर्मेशन साइन होता है कि आप डिवाइन के साथ अलाइंड हो रहे हैं। और जब ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा होता है, तो जानिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप अपने बारे में जानने के और इच्छुक बनते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप में क्या विशेषताएं हैं। आप आम लोगों की तरह ही जीवन जिएंगे और मर जाएंगे, या फिर आम लोगों की भीड़ में कुछ खास बनकर दिखाएंगे। क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या कुछ ऐसी काबिलियत है आप में? अगर है, तो आप में कैसी काबिलियत है जो आपको दूसरों से अलग करती है? और जब आप अपने अंदर इस काबिलियत को ढूंढने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर फाइंडिंग योर सोल मिशन। सोल मिशन को फाइंड करने की जर्नी भी आपने खुद ही तय करनी होती है। इसी प्रोसेस में आपको सिंक्रोनिटीज़ के अलग अलग नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको अलग अलग रिपीटिंग नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आप इन नंबर्स को डिकोड करके इनके मतलब तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ जर्नी में चलते चलते जहां स्टक हो जाते हैं, वहां पर ये एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए रामबाण का काम करते हैं, और आप फिर से एनर्जाइज्ड होकर काम पर लग जाते हैं। सोल मिशन को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता। उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप अपने ऊपर इनर वर्क करें। यहाँ आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, और वहाँ आप अपनी सोल की आवाज़ सुनने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है, आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। तब जाकर आपको अपना सोल मिशन समझ में आने लगता है, और आप इस पर काम करने लग जाते हैं। तो वे लोग जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर पाते हैं, आई होप उन्हें मेरी इस वीडियो से क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि आखिर उन्हें एंजल नंबर 1111 दिखाई दे रहा है तो वो आपको क्या मैसेज दे रहा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अब तक आपके मन में और प्रश्नों ने जन्म ले लिया होगा, जैसे कि इनर वर्क क्या है, ये कौन लोग करते हैं, इसके करने से क्या होता है, क्या इनर वर्क करना सबके लिए ज़रूरी होता है। और तो और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इस पर कौन लोग होते हैं। कुछ लोगों के मन में तो ये सवाल भी आ रहा होगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर वर्क का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, या फिर कोई कनेक्शन है भी या नहीं, समथिंग लाइक दिस। क्यों, है ना, चल रहा है ना कुछ ऐसे ही आपके दिमाग में भी। अगर ऐसा ही है तो आप मुझे कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेरे पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इनर वर्क से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। इनर वर्क से मतलब है आपके द्वारा अपने ऊपर किया गया काम और बारीकी से समझते हैं। सपोज आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं,
मीन्स आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और अब आप अपनी इस टेंडेंसी से बाहर आने के लिए उतावले हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप इस टेंडेंसी को छोड़ दें, इससे बाहर आ जाएं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप अपने ऊपर इनर वर्क अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपकी तरफ जो भी एक्शन आता है या ऐसा कोई भी इशू जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप एकदम से रिएक्ट ना करके शांति का काम करते हैं। मतलब शांति से काम लेते हैं, आप उसमें एकदम से रिएक्ट नहीं करते। और आपने अपना ऐसा ही रूटीन बना लिया है कि जब कुछ भी आपके साथ ऐसा होगा, आपने एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत रहना है। और ये तरीका, ये सिलसिला आप अपने लिए हमेशा से जारी रखने लग जाते हैं। तो इससे होता क्या है, धीरे धीरे आपकी गुस्सा होने की जो टेंडेंसी है वो कम होती चली जाती है। और एक दिन वो आता है जब गुस्सा होने की टेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यही है इनर वर्क करने का प्लस पॉइंट। इनर वर्क वही लोग करते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली। मतलब जो जानते हैं कि वो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, तो वे सामने से अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ तक जाना है। और वे लोग जो अनजाने में स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं, तो एक्चुअली करेंगे वे भी इनर वर्क, क्योंकि इनर वर्क कर कर ही वे स्पिरिचुअल पाथ पर चलते रह सकते हैं। और अब इनर वर्क से रिलेटेड प्रश्नों में आखिर प्रश्न का जवाब, हाँ, इनर वर्क करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं हम सभी को है। क्योंकि वे लोग जिनमें अपने आप को सुधार करने की ज़रूरत है, वे नेगेटिव एटीट्यूड छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आने के लिए इनर वर्क करेंगे। और वे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पूरी तरह पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का फ़ायदा चालाक लोगों द्वारा उठा लिया जाता है। ऐसे लोगों को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बैलेंस में रखने के लिए अपने ऊपर इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, ताकि वे दूसरे लोगों द्वारा अपना मिसयूज़ होने से अपने आप को बचा सकें। और अब आपका सवाल था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर वर्क का आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसका जवाब है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की मंजिल तक जाने के लिए इनर वर्क की सीढ़ी से ही चढ़ा जाता है। मतलब बिना इनर वर्क किए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकते। स्पिरिचुअल ग्रोथ होना आपकी पॉसिबल ही नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तक जाने के लिए आपको इनर वर्क की सीढ़ी से होकर ही जाना पड़ेगा। ओके, आई थिंक यू आर गॉट इट। और अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें अपना सोल मिशन ढूंढकर उसे पूरा करना ही होता है। और ये सारा प्रोसीजर बहुत लंबा और तकलीफदेह होता है। और इस प्रोसीजर में ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन पीरियड से भी गुजरना होता है, तब कहीं जाकर वे अपना सोल मिशन तक पहुंच पाते हैं और उसे पूरा कर पाते हैं। यूनिवर्स द्वारा उन्हें इस मिशन के बारे में अवेयर कराने के लिए ही उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है। इसी प्रोसेस में उन्हें भी एंजल नंबर शो कराए जाते हैं, ताकि वे भी नंबर को डिकोड करके एंजेलिक मैसेजेस तक पहुँचें और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए सोल मिशन को अचीव करें। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, थंबनेल पर टॉपिक आज का यही है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी से जो लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और उन्हें एंजल नंबर 1111 दिखाई देता है, तो इसके पीछे मैसेज क्या है। तो इसके पीछे का मैसेज यही है कि उन्हें एक्चुअली अपने सोल मिशन तक पहुंचना होता है और उसे अचीव करना होता है। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है और यह सब समझ में आया होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ का फ़ायदा दोनों तरीके के लोगों को होता है। वे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, वे अपने सोल मिशन तक पहुंचते हैं, और वे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हैं, वे अपनी डे टू डे लाइफ को सुधारते हुए अपने कार्मिक अकाउंट्स नील करते हैं और अपनी लाइफ जर्नी को सक्सेसफुली पूरा करते हैं। और इन सब की शुरुआत यूनिवर्स द्वारा एंजल नंबर 1111 दिखाकर की जाती है। चलते चलते मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ कि हम और आप मिलकर जिस जर्नी पर हैं, वह एक्चुअली एक सोल जर्नी है।
और सोल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के प्रोसेस में ही यूनिवर्स, एंजल और गॉड द्वारा हमें रास्ता दिखाया जाता है। एंजल नंबर्स, कॉइन्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इन सब का दिखना, इनर वर्क करना, इनर वर्क के बारे में जानना, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, स्पिरिचुअली अवेकेंड होना, सोल मिशन ढूंढना, उसे अचीव करना, लाइफ पर्पस के बारे में जानना, 3D और 5D लाइफ क्या है और उन्हें बैलेंस कैसे किया जाए, यह सब जानना, ट्विन फ्लेम्स कौन है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इस प्रोसेस से गुजरना और भी बहुत कुछ, ये सभी इसी रास्ते में आने वाले लैंडमार्क्स हैं। आई विश गाइज मेरे द्वारा इस वीडियो पर की गई मेहनत सफल हुई हो और आपको दिया गया मैसेज आपके समझ में आया हो। इन सभी लैंडमार्क्स को पार कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती ही रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और एंजल नंबर के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।